वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल। चमत्कार के पल। 4 अगस्त 2026 की रात्रि 8 बजे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत मंत्रोच्चारण के संग। मंत्रोच्चारण और वंदे मातरम के लिए कोमल पटेल बहन माइक अनम्यूट करें। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले। के बोले माँ तुम्ही अबले, बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वन्दे मातरं वन्दे मातरं। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरणी धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां शरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। और वंदे मातरम के 3 उद्घोष के लिए और जल को अमृत बना रहे परिवारों से रूबरू कराने के लिए नीतू महेश्वरी दीदी माइक अनम्यूट करें। नीतू महेश्वरी दीदी शायद। जी भैया। जी। माइक अनम्यूट हो गया सबका। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम
वंदे वंदे मातरम मातरम सभी सभी को। भाई बहनों को। वंदे मातरम वंदे सभी भाई मातरम बहनों को। वंदे मातरम सभी भाई बहन सभी बहनों को सभी भाइयों को। वंदे मातरम। भगवती तू कहाँ रहला। जी नीतू दीदी, जी भैया, देखिए आपके डिस्प्ले पे कौन कौन दिख रहे हैं। मोबाइल से थोड़ा अजीब ही लग रहा है। जी अच्छा, मोबाइल से जी दिक्कत हो रही है। जी भैया। तो सबसे पहले विष्णु रजवाट भैया दिख रहे हैं, अमृतजल बना रहे हैं। दीप्ति शर्मा दीदी भी रोटी बेलती भी व्यस्त है एकदम अमृतजल बनाने को। हेमंत भैया भी फुला के रखे हुए हैं। होशियार सिंह चटर्जी चुपचाप बैठे हुए हैं, जल को अमृत नहीं बना रहे हैं। कोमल पटेल का आधा मुंह दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, शायद पानी खत्म कर चुकी, अब फूला है। मदन भैया का अंधेरा अंधेरा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हल्का हल्का मुंह फुला हुआ दिख रहा है। चाचा जी अभी भी डाले हैं मुंह में, मुंह फुलाने के लिए। मनोहर पटना बिहार बहुत अच्छी तरीके से मुंह फुला रहे हैं, एक्सरसाइज बहुत अच्छी से हो रही है। मोना शर्मा दीदी एकदम हल्का हल्का। नवनीता लाडवा दीदी बहुत अच्छे से फुला रही है मुंह, जल को अमृत बना रही है। नीता सबला दीदी लगी पड़ी है एकदम जल को अमृत बनाने में। नीलू बहन अभी अभी मुंह में डाली है पानी। पिंकी आगरा दीदी भाग्यशाली बहन आपको उठा ली है, ये गया पानी मुंह में अमृत जल बनाने के लिए। पूनम डांगी दीदी दिख नहीं रही है। रंगनाथ जोशी जयपुर जल को अमृत नहीं बना रहे हैं, अभी जल को अमृत बनाने का समय है, सबका नाम बुलाया जा रहा है। जी रेणु वर्मा दीदी जी बहुत अच्छे से फुला रही है अपना मुंह, दिखा रही है कि मैं जल जल को अमृत बना रही हूँ। ऋतु दास दीदी बहुत अच्छे से मुंह फुला के रखी हुई है, अच्छी लग रही हो दीदी। संजू यादव दीदी नहीं दिख रही हो, अंधेरा दिख रहा है। सुषमा मिश्रा दीदी का कैमरा घूम रहा है, नहीं नजर आ रही है। सुषमा प्रताप दीदी बहुत अच्छी तरीके से जल को अमृत बना रही है। तरन्नुम दीदी तो बस 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 मुंह खोलने वाली है गानों के लिए। निकलने वाला है। जी जल को अमृत अच्छे से बना रही है दीदी। वंदना पाटिल दीदी बहुत एक्शन में बैठी हुई है जी, लगी पड़ी है कुछ बनाने को, जल को अमृत भी बना रही है। अमृत अरतानी भैया लग नहीं रहा है कि आपके मुंह में पानी है, अमृत नहीं बना रहे हो। ये जरूर ले मुंह में पानी ताकि अमृत बन जाए। चिंकी पटना जी बहन और अच्छे से बना रही है, मुंह से पानी निकल भी गया है, दोबारा भर रही है। अमित अरतानी भैया आपका नजर नहीं आ रहा है, ढंग से छुपा रहे हो, आप नहीं दिख रहे हो। हाँ मून, मून में अंधेरी चांदनी नहीं दिख रही है, नजर कोई नहीं आ रहा है। हाँ, प्रभाती लाल चाचा जी है ना, हर बार चेंज होता है। जी पान खा रहे हैं ना, जल को अमृत बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सविता शिंदे दीदी कहीं व्यस्त है, हाँ लेकिन हम जल को अमृत बना रही हैं। इसके टेलार्स वीएनएस कहीं बात में व्यस्त हैं, शायद जल को अमृत नहीं बना रहे हैं। वर्षा राजस्थान दीदी बहुत अच्छे से मुंह को फुला रही है, अंदर जल है कि नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन एकदम मुंह फुला हुआ दिखाई दे रहा है। निकले तो जाने। जी कविता हरीश ठाकुर कोई नहीं, नजर नहीं आ रहा है। गोविंद भैया सीट के एकदम कॉर्नर में बैठे हुए हैं, सामने नहीं नजर आ रहे हैं, जल नहीं पी रहे शायद भैया। आपके मुंह में जल नहीं है भैया, आप ही नजर नहीं आ रहे हो। जी भैया। नजर आ रहा हूँ ये। दीपक कुमार भैया लगे पड़े हैं जल को अमृत बनाने में। पंकज सिंगल भैया जी मुंह फुला हुआ है, इसका मतलब जल को अमृत बन रहा है। और धानवी बहुत अच्छे से मुंह फुला रही है बेटा, हाँ पिचका के देखो, पिचका के देखो, गंगा जल बाहर निकलेगा। जी सुशील भैया हिलते डुलते जल को अमृत बना रहे हैं, हिलते हुए मुंह से पानी ना निकल जाए। जी भैया इतने की वीडियोज ही ऑन है। वंदे मातरम सभी को। जी महेश्वरी दीदी ने परमेश्वरी दीदी का नाम छोड़ दिया। मोबाइल मिस हो मोबाइल गया होगा। मोबाइल पे पानीपत ऐसा। भैया, हाँ, सुशील पानीपत भैया भी दिख गए अब।
वो बिजी है एकदम जल को अमृत बनाने में। परमेश्वरी दीदी नहीं दिखी मेरे को, यही होता है लैपटॉप से और मोबाइल से। हाँ अब दिख गई, अब दिख गई दीदी, लाल 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 परी। यस, पानी तो मुंह में नहीं है, वापस डालोगे तब मैं आपका नाम कॉल आउट करूंगी जी। जी अब चला गया। सरोज दीक्षित दीदी का भी पानी मुंह में चला गया अमृत के लिए, जल अमृत बनाने के लिए। जी अब शायद किसी को मिस नहीं करी हूँ मैं। जी भैया। हेमंत भैया को छोड़ दिया, उन्होंने हाथ उठाया है। ऊपर जिस कौन करना पड़ता है। चलिए, जी भैया। बहुत बढ़िया। आप सभी भाई बहनों को जो जल को अमृत बनाने के प्रयास में साथ दे रहे हैं, आपकी जागरूकता से मैंने कई बार लाइव पे जाके देखता हूँ, वहां पे भी लिखते हैं कि हम भी बना रहे हैं। तो जो भी लाइव देख रहे हैं परिवार जल को अमृत बना रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की ओर से। आप जो यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के हर वीडियो के, नारी सुरक्षा के लाइव के हर वीडियो में ऑटोमेटिक नीचे जूम का लिंक होता है, तो आप भी जूम पर आ सकते हैं और फिर अपने आप को भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की चौपाल हम सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। सुबह से लेकर शाम तक तो एक ही चर्चा, लेकिन आज शाम की चर्चा का विषय मैं देखता हूँ अगर दीदी के पास समय है। मैंने कहा कि आज सुबह से कल रात से तो बस अनुभवों की बौछार लगी हुई है। जिस मैसेज को खोलता हूँ उसी मैसेज में कोई ना कोई अनुभव होते हैं। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति, हाँ दीदी उपस्थित हैं। तो हमारे बीच में किरण दीदी, किरण चंद्राकर दीदी हैं। दीदी आप 70 mm का कैमरा कर लो, 70 mm का घुमा लीजिए मोबाइल को मेरी तरफ। जी हाँ भैया। जी। और वंदे मातरम भैया। दीदी आप अपना परिचय देते हुए, और आप सभी को बता दूं कि दीदी चौपाल में जुड़ती जरूर हैं, लेकिन जब नहीं जुड़ती हैं तो लाइव देखती हैं, रिकॉर्डेड देखती हैं बाद में। भैया मैं आज लाइव ज्यादा जुड़ती हूँ, वीडियो बस बंद रहता है। सबको जानती हूँ मैं, सभी को जानती हूँ क्लास में। जी भैया, सबको वंदे मातरम। भैया बताऊं अपना अनुभव। हाँ जी, हाँ जी, अपना परिचय देते हुए। मैं किरण चंद्राकर रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, और भैया से जुड़े हुए मुझे 8 मंथ हो गया है। और जब से भैया से जुड़ी हूँ रेगुलर क्लास मैं करती हूँ, लाइव रहती हूँ, बस वीडियो बंद रहता है। कभी कभार अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाई तो मैं उसको सेव करके, लाइव चलते रहता है तो उसको अपने में ला करके मैं उसको बाद में रिकॉर्डेड देखती हूँ। क्योंकि भैया जो बताते हैं क्लास में उसको सब नोट डाउन भी करती हूँ मैं। जितना भी अनुभव भैया का आता है वो कॉपी में लिखती हूँ, स्क्रीनशॉट करके रखे रहती हूँ, फिर कॉपी में लिखते जाती हूँ सब अनुभव को। आज मेरा अनुभव बहुत ही बेहतरीन है, मेरी बेटी का है। मेरी बेटी के लिए मैं एकाग्रवर्धक दीपक जला रही थी। नीट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाई थी बेटी, तो उसमें उसको सफलता मिली है। बहुत अच्छा नंबर से क्वालिफाई हो गई है। आप और सभी एक के माइक अनम्यूट कर देते हैं, आप सभी के माइक अनम्यूट करते हैं। आप सभी बधाई दें दीदी को। बहुत 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 बधाई बधाई दीदी। हो दीदी, बहुत बहुत बधाई हो दीदी। बधाई हो मातरम दीदी, बहुत बधाई हो बहुत दीदी। बधाई हो बधाई हो बहन। सफलता प्राप्त हेलो हो दीदी, बहुत बधाई हो दीदी। बधाई हो बहुत बधाई। धन्यवाद। जी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। किरण दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। जी भैया। दीपक के बारे में ज्योति गुप्ता है भैया, इस क्लास में जुड़ती है, जो अभी बहुत दिनों से नहीं आ रही दीदी। तो इसी क्लास में मैं दीदी के मतलब अनुभव आया था कि उसके बेटे को सफलता मिला। और भैया भी इस दीपक के बारे में तो बताते थे, तो मैं फिर दूसरे दिन ही दीदी को, ज्योति दीदी को फोन लगाई कि आप दीपक किस किस प्रकार आप जलाते हैं घर में, मुझे भी जलाना है अपनी बेटी के लिए। तो दीदी बताई कि जैतून का तेल है, अखरोट का तेल है, और 100 ml जैतून का तेल है, अखरोट तेल 20 ml, और 2 ग्राम जावित्री कूट के डालना है, कांच के बाटल में रखना है, 40 दिन कंटिन्यू जलाना है। तो ऐसा फिर मैं की। तो मतलब 40 दिन तो नहीं जल, लंबा बहुत लंबा, 3-4 महीने से अभी भी मेरा जल रहा है दीपक।
क्योंकि नीट का एग्जाम क्या हुआ, पहले बार दिलाई थी तो पेपर लीक होने के कारण दोबारा से फिर रीनीट हुआ। तो दीपक मैं 40 दिन के बाद भी जलाई जा रही हूँ, अभी भी 3 महीना हो गया कंटिन्यू जला रही हूँ। रिजल्ट आ गया है बेटी का, नंबर अच्छा आया है, बट अभी कॉलेज का काउंसलिंग चालू नहीं हुआ है तो एडमिशन नहीं हुआ है, पर हो जाएगा। तो मेरा इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि वो दीपक मैं पूरा बेटी को जब तक कॉलेज अच्छा सा नहीं मिल जाए तब तक जलाते रहूं करके कंटिन्यू उस दीपक को अभी भी जला रही हूँ। और साथ में इसके साथ मैं गोविंद भैया द्वारा बताए गए होम्योपैथिक का 5-6 जो दवाई भैया ने बताए थे उसको भी कंटिन्यू की थी। तो बेटी के लिए मतलब लंबा था, 2-3 महीना पहले ही इस मेडिसिन के बारे में पता चल गया था। तो वो होम्योपैथी की दवाई 30 ml का चालू की थी भैया। जैसे भैया बताते हैं कि 15 दिन पहले या 1 महीना पहले हम चालू करेंगे तो 200 ml का पिलाना चाहिए बच्चों को। तो मैं बेटी को 30 ml का पिलाई, और प्लस बेटा जो 12th में था उसके लिए मैं 200 ml का बाटल लाई। तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया, 12th में बहुत अच्छा नंबर से 88% आया बेटा का। और मेरी जो फ्रेंड है उसकी लड़की के लिए भी होम्योपैथिक का 5 दवाई उनको भी दी थी, तो उसकी बेटी का भी नंबर बहुत अच्छा आया 12वीं में। तो ये मेरा अनुभव था भैया। और एक अनुभव और है मेरा, जैसे मैं चारों धाम का यात्रा में गई थी, अभी 2 महीना हो गया भैया। तो क्या बोलते इको नाइट, जैसे भैया ने बोले थे कि 4 दवाई अपने पास हमेशा लेके जाना चाहिए कहीं भी सफर में जाए। तो ब्रायोनिया है, रस्टॉक्स है, अर्निका है, इको खासकर इको नाइट, तो इको नाइट और अमृत धारा। तो मैं लेके गई तो 5 दवाई, 4 दवाई लेके गई थी और अमृत धारा लेके गई थी। लेकिन उसमें से इको नाइट ही अकेला ऐसा काम किया कि पूरा इतना अच्छा, इतना एनर्जी मिला। मैं 15 दिन का मेरा ट्रिप था, 15 दिन में मैं कुछ भी नहीं खाती थी, मात्र कभी कभी फ्रूट्स खा के रह जाती थी। पर ऐसा एनर्जी था मेरा बॉडी में, सब लोग बोलते थे तू क्या खाती है, खाना तो खाती नहीं, फिर इतना एनर्जी कैसे है। तो मैं बोलती थी मेरा ये है इकोनाइट पूरा काम कर रहा है, और अमृत धारा लेती थी भैया। कुछ भी नहीं, मुझे बाहर का होटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऑयली कुछ भी नहीं अच्छा। और ऊपर से मेरे को थोड़ा सा उधर का जो रोड है ना, घुमा घुमा तो अच्छा नहीं लगता है। खाली पेट ही जहाँ जितना हो सके मैं सफर करती हूँ भैया। तो 15 दिन इतने अच्छे से एनर्जी था मेरे अंदर, सब लोग आश्चर्य हो गए तो बिना खाए कैसे रह जाती है। कभी ये फ्रूट्स खा के, कभी खीरा खा के, कभी भुट्टा खा के, ये मेरा 15 दिन ऐसे बीत गया भैया कि पता ही नहीं चला। और बहुत अच्छे से मैं घर आ गई। और दर्शन के लिए क्या बताऊं भैया, मैं घर से, जैसे कि रवि भैया क्लास में बताए थे कि कभी भी दर्शन के लिए जाए तो घर में प्रे करके जाए कि भगवान, जहाँ भी हम जा रहे हैं, जैसे केदारनाथ जा रहे हैं तो केदारनाथ भगवान का फोटो देखती थी भैया, और मैं प्रे करती थी कि मैं आपके दरबार में आ रही हूँ भगवान, तो मुझे दर्शन अच्छे से करना। तो ऐसा ही हुआ भैया। हम लोग बस में तो गए थे, पूरा एक बस, लेकिन हम लोग बस को दर्शन हुआ, बाकी उन लोग को दर्शन ही नहीं हुआ। इतना भीड़ था कि उन लोग को दर्शन ही नहीं हुआ भैया। ये भी एक चमत्कार हुआ। और एक एक अनुभव और है भैया, सौभाग्य सूंठी का। मेरा तो 40+, 40+ क्या भैया, मेरा 46 है। तो मेरा 6 मंथ से पीरियड नहीं आ रहा था भैया। मैं क्या भाप भी दे दी, और कलर थेरेपी भी की, और काढ़ा भी की, फिर भी नहीं आया भैया। और मैं सोची मोनोपोज का समय है तो हो सकता है चले गया है। और डॉक्टर के पास तो जाती नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद ही मतलब ये सब उपाय करते रहती हूँ भैया। तो मैं ना अचानक से सौभाग्य सूंठी लेना चालू की भैया। और इसी क्लास में गुड़ बताए थे कि सुबह सुबह गुड़ और गर्म पानी पीना चाहिए। तो मैं 15 दिन पहले से, मतलब 15 दिन हो गया था, गुड़ का और गर्म पानी पी रही थी, और साथ में सौभाग्य सूंठी ले रही थी भैया। मेरा पीरियड आ गया, तुरंत आ गया जैसे, और इतने अच्छे से आया। तो बहुत खुश हो गई कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छे से आ गया करके। जी भैया, बस भैया यही बताना था। और रूना दीदी से भी बात हुआ था भैया, ये बेटी के लिए जब एकाग्रता वर्धक दीपक जलाने से जलाई ना, उसके पहले रूना दीदी से बात की। तो रूना दीदी भी एक मंत्र बताए थे, गुरु ग्रह गए पढ़र रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। इस मंत्र को बेटी को बोलना कि 11 बार पढ़ने से पहले
बोले करके भैया, तो बेटी को ये भी बोलती थी भैया। और बेटी ऑलरेडी मंदिर जाती है और हनुमान चालीसा का डेली पाठ भी करती है। मंदिर जाते जल चढ़ाते उसको 2 साल हो गया भैया। जी भैया, यही मेरा अनुभव है। बाकी और अनुभव भैया और मैं बताऊंगी फिर कभी। जी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत खुशी हुआ भैया। मैं ज्योति दीदी मुझे बोले थे, दीदी आप दीपक जला रहे हो, पर अब निराश मत होना, क्योंकि नीट का जो एग्जाम रहता है ना, ये बहुत बड़ा लेवल पे होता है कि हम दीपक जलाएंगे तो हो जाएगा। तो ये होता नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है। बहुत बड़े रूप में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो बिल्कुल निराश मत होना दीदी। दीदी जो भी होगा भगवान आपके लिए अच्छा ही करेंगे करके मुझे बोली थी ज्योति दीदी भैया। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी का अच्छे नंबर से हो गया भैया। जी जी धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आ, स्वदेशी शून्य खर्च के जो चमत्कार हैं, चौपाल पे चमत्कार के पल, तो सभी के, आप सभी के लिए, हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं, क्योंकि अनुभवों से विश्वास बढ़ता है, विश्वास से हौसले बुलंद होते हैं। भैया एक चीज और बताऊं। जी भैया जैसे मैं साबुन की एक फैक्ट्री में गई थी भैया, जहाँ साबुन बनती है। तो वहां उन लोग का साबुन ना भैया, जैसे हम डबल बॉयलर में करते हैं ना, तो उन लोग डायरेक्ट गरम कर रहे थे। तो उसमें टाइम बहुत कम लगता है और उसमें हिलाना नहीं पड़ता भैया, एकदम जल्दी पिघल जाता है। मैं भी बनाती हूँ। अभी मैं आधा घंटा पहले भी बनाई भैया, पियर साबुन बनाई हूँ। और ब्यूटी ब्यूटी क्रीम वाला भी साबुन बनाती हूँ, पर डबल बॉयलर नहीं करती हूँ भैया। उसमें समय की एकदम आप करके देखना, समय बहुत बच जाती है। डबल बॉयलर करने की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट वो स्टील वाला बर्तन में करती हूँ। और हिलाती नहीं हूँ तो वो झाग नहीं बनता है भैया। फिर जब उसको हम बेस में उसमें डालते हैं ना, साँचे में, तो झाग झाग नहीं दिखता, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है उससे साबुन भैया। तो क्लास में मैं जितने भी लोगों को डबल बॉयलर ही मैं देखी थी, तो इसलिए एक बार बता दूंगी कैसे करके, क्योंकि इसमें तो समय भी बच जाता है बहुत। 5 मिनट में पिघल जाता है भैया। जी जी, जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी और आप सभी के आशीर्वाद से, अनुभव से, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से, भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा से, विगत कुछ दिनों पहले मैंने अपन एक विजुलाइज किया था। और आज की जो दोपहर के समय में सुशील भाई का जब फोन आया, तो मैंने कहा ये तो मैंने 4-5 दिन पहले ऐसे ही विजुलाइजेशन कर रहा था, पुराने अपने किए गए जितने भी शिविर हैं उन सभी को याद करके। तो कि बड़े दिन हो गए कॉलेज में, कभी कॉलेज में मिला नहीं, तो जल्द ही होगा कॉलेज में, मतलब विजुलाइज किया। और सुशील भाई का आज फोन आया कि 6 अगस्त को आ, सोनीपत के हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में रसोई चिकित्सा के लिए और एक्यूप्रेशर के लिए दोनों भाइयों को आमंत्रण मिला है। ये हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अनुभवों की बात करें तो बहुत सारे अनुभव हैं। चौपाल वाकई चमत्कार के पल हैं। अ, एक, मुझे नहीं पता माता जी जुड़ती हैं या यूट्यूब पे देखती हैं, लेकिन उनकी बच्ची का फोन आया था, वो मराठी है, मराठी में बोलती हैं। तो उनकी जब भी बात होती है तो उनकी बच्ची बात करती है। उसने बताया कि चौपाल के जरिए मेथी दाने को नाभि में डाल के पेट की समस्याएं ठीक होती है। और उस बच्ची को तकलीफ हुई, पेट की समस्या हुई, और मेथी दाने को नाभि में डाल के टेप लगा दिया, तो सुबह तक पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। ऐसे अनगिनत अनुभव हैं। अभी अभी मैं अपने मोबाइल पे देख रहा हूँ
कि 70% अनीता बहन जो पानीपत से हैं, जो बचपन में पूरे बाल सफेद हो गए थे, उनका एक चौपाल पे आके उन्होंने हमें जानकारी दी थी कि किस तरीके से 52 साल की उम्र में भी सारे बाल काले हो गए हैं बचपन में, जबकि उन्हें सफेद बालों वाली लड़की के घर के नाम से जाना जाता था। उनके बारे में, उनके घर के बारे में किसी को पूछना होता था तो कहते थे सफेद बाल वाली लड़की के घर जाना है, तो लोग पहचान जाते थे। तो उस दीदी ने उस समय, अपने समय में जो भी किया, और बहुत ही लंबे समय तक शिद्दत से करती रही, और उसका परिणाम कि उनके सारे बाल काले हो गए और अभी तक काले हैं। दीदी की समस्या थी तलवों में जलन की। तो कच्चे आलू के रस की मसाज करने से 70% आराम मिला। मतलब ये रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के इस अनुभव में। एक मिनट में जरा स्क्रीनशॉट। हाँ, अनीता सिंह, आलू का रस 3 दिन ही लगाया, 70% तक तलवों की जलन ठीक हो गई। ठीक है। इसके अलावा किरण दीदी का तो अनुभव आप सभी ने सुन ही लिया। जिस बेटी की बात कर रहा था मैं, मेरा कल रात पेट बहुत ज़्यादा खराब था। मेरी माँ ने आपका वीडियो देख के मुझे बताया कि नाभि में 5-6 मेथी दाने रख के टेप से चिपकाओ। मैंने रात भर रखा। सुबह मेरा पेट पूरी तरह से ठीक हो गया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, डॉक्टर के पास जाने वाली थी, लेकिन आपके उपाय ने बहुत राहत दी। इसी बेटी का एक अनुभव और, मेरे माँ पापा को नेत्र रोग नाशक से बहुत राहत मिली है। आपके बनाए हुए प्रोडक्ट बहुत फायदेमंद है। हमारे घर में अब कोई दवाइयाँ नहीं खाता। आपके बताए नुस्खे से अब कोई बीमार नहीं पड़ता, और पड़ता भी है तो आपके उपाय से तुरंत ठीक हो जाता है। इसी बहन का तीसरा अनुभव है, मेरे पापा के पैर की अंगूठी में, अंगूठे में बहुत ज़्यादा चोट लग आई थी। बहुत खून बह रहा था। हमने तुरंत उस पर ब्यूटी क्रीम लगाई, खून बहना बंद हुआ और 2 दिन में चोट ठीक हो गई। अमित भाई का अनुभव है, मैं भैया शैम्पू का प्रयोग अभी तक 3 बार ही हुआ, बाल घुलने धुलने में, लेकिन इतने ही बहुत अच्छा परिणाम समझ में आ रहा है। 3 बार में ही बाल काफी हद तक झड़ने रुक गए, जो कि बहुत तेजी से झड़ रहे थे। उम्मीद है कि 1 महीने में लगातार प्रयोग से बाल झड़ने की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चौधरी साहब हैं, इन्होंने ये लिखते हैं, गोविंद भाई जी, वंदे मातरम, आपके यहाँ से शैम्पू और ब्यूटी क्रीम मंगवाई थी जिसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। और एक अनुभव है, नमस्ते गोविंद भाई जी, मैं 28 साल का लड़का हूँ। ठंडा खट्टा नहीं खाता, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद मेरा गला खराब हो जाता है। होम्योपैथी दवा बहुत की है, कृपया कोई इलाज बताएं। हल्दी मेथी उबालकर चाय की तरह पिएं सुबह एवं रात 15 दिन तक। शुक्रिया भाई जी। और कितनी मात्रा लूं, तो 2-2 चुटकी। और ये लिखते हैं, नमस्ते गोविंद भाई जी, आपकी बताई रेमेडी से मेरे गले को बहुत फर्क पड़ गया। चंचल बहन लिखती है, कि भैया मैंने शैम्पू भाभी को दिया और भाभी के लिए मंगाया था। भाभी का कहना है भैया शैम्पू और ऑयल दोनों ही अच्छे हैं, एक ही वॉश में असर दिखा। भाभी ने कहा कि 100 में से 10% ही हेयर फॉल रहा। संदीप भाई लिखते हैं, मेरी साली है, उनको आपके बारे में बताया और साली की माता जी को, सासू माँ को, आपकी बताई हुई नसों की होम्योपैथी दवाई दी, जिससे उनको पूरा आराम मिल गया। गुरप्रीत कौर बहन जम्मू से लिखती है, भैया जी कुछ 2-3 दिन पहले एक बहन ने कहा कि उसके सारे परिवार का पेट खराब हो गया, सभी 4-5 बार शौच जा रहे हैं। धनिया जीरा सौंफ का काढ़ा पीने से सारा परिवार ठीक हो गया और यह परिवार पूरी तरह एलोपैथी दवा ही लेता है। आज तक उन्हें बड़ी हैरानी हुई, इस तरह से भी ठीक हुआ जा सकता है। गुरप्रीत कौर बहन ही लिखती हैं, एक बच्चा 12-13 साल का, उसे बचपन से जब भी मौसम बदलता है जुकाम होता है, फिर बुखार चढ़ जाता है। इस बार उसे जुकाम हुआ तो उसकी माँ को बताया कि नाक में सरसों का तेल लगाएं,
गुड़, अजवाइन और अदरक की गोली दें। दिन में 2-3 बार या काढ़ा बनाकर पिला दें। उन्होंने ऐसा ही किया, नाक में तेल लगाया और अदरक गुड़ अजवाइन का काढ़ा बनाकर उसमें नेत्रनाशक की 5-6 बूंदे डालकर पिलाई और सारे परिवार को दिया। उन्होंने कहा, जीवन में मेरे बेटे को पहली बार ऐसा हुआ है कि मौसम बदलने पर उसे बुखार नहीं आया और जुकाम भी ठीक हो गया 2-3 दिन में। नहीं तो 10 दिन तक जुकाम बुखार रहता है और स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जागृति बहन लिखती है, ब्यूटी क्रीम से भी पिगमेंटेशन बहुत कम हुआ है। रोमनाशक का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैंने हाथ और अपर लिप्स पे यूज किया है। वैक्स तुरंत करने के बाद अच्छे से साफ करके लगातार 3 दिन रोमनाशक लेप लगाया था। वैक्स से जो बाल झड़ के निकल जाते हैं वहाँ तुरंत रिजल्ट आता है, और जो बाल जड़ से ना निकले हो वो ही वापस आते हैं, वो भी कहीं कभी कहीं कहीं। इस पर भी काम करती है और मैं इसे करती रहूंगी। 100% लेजर इफेक्ट मिल जाएगा बस। तो ऐसे अनगिनत है। अतुल पांडे जी लिखते हैं, पतली दस्त और पेचिश, भयंकर पेचिश और पतली दस्त हो रही है। अपने रसोई घर की धनिया, जीरा, सौंफ 1-1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास पानी में चौथाई रहने तक उबाल कर मसल कर छान कर रखें। यह पानी 2-2 चम्मच पिलाते रहें बारंबार। जिनकी उम्र 70 साल है। ये सब किया लेकिन आराम नहीं है। मैंने लिखा, नियमित रखें कुछ दिन। फिर उनका मैसेज आता है, आपके बताए इस नुस्खे से आराम मिल रहा है। और फिर उसके बाद अगले दिन लिखते हैं, पूरी तरह से आराम मिल गया। और ये लगभग जो पेचिश की समस्या थी, आंव आने की समस्या, दस्त, ऐसा दस्त जिसमें आंव आ रहा था, 17 जुलाई की 17 जुलाई से ये कल का अनुभव है, यानी 3 अगस्त, 14 3 17 दिन लगे लेकिन पूरी तरह से ठीक हो गए 70 साल की उम्र में। पूनम बहन अमेरिका में हैं, वो लिखती हैं, भैया मैं अमेरिका में रहती हूँ। मैंने खूब महंगी से महंगी क्रीम ट्राई करी, लेकिन आपकी ब्यूटी क्रीम सबसे बेस्ट है। आपकी ब्यूटी क्रीम सबसे बेस्ट है। मुझे पिगमेंटेशन में बहुत हेल्प हुई है और रोमनाशक भी यूज की है। फर्स्ट टाइम में ही रिजल्ट मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा शुक्ला बहन लिखती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैंने अपने पति जी के लिए लिया था। उन्होंने बताया कि उनका डैंड्रफ की समस्या खत्म हो गई और बाल भी नहीं झड़ते हैं और शैम्पू की बहुत कम क्वांटिटी लगती है और बाल साफ हो जाते हैं। आपके विधि से मैंने ब्यूटी क्रीम बनाया और मेरी माता जी की झाइयाँ बिल्कुल खत्म हो गई। भैया मैंने फर्स्ट बार तेल और शैम्पू यूज किया। ये एक और बहन है, नंबर से है, तो बहुत शानदार अनुभव रहा। बाल जड़ से काले और पहले से ज्यादा सिल्की हो रहे हैं। छवि बहन लिखती है, मैंने होममेड सोप और साबुन शैम्पू मंगवाया था आपसे। बहुत ही अच्छे शैम्पू करने के बाद बाल तो एकदम सिल्की और शाइनी हो गए हैं। बहुत ही अच्छे हैं। पहले मैं मार्केट का शैम्पू लेती थी, 2 पाउच लेती थी। इसको थोड़ा सा लेना होता है और हेयर वॉश हो जाते हैं और एकदम क्लीन। दूसरा होममेड सोप बहुत ही अच्छा है। मेरे फेस पर और हाथ पर बहुत स्किन टैनिंग हो गई थी, जो बेसन के यूज करने से भी नहीं जा रही थी। 2 दिन ही लगाने के बाद टैनिंग साफ हो गई। फेस और हैंड बहुत अच्छे हो गए। सोप और शैम्पू है भैया, बहुत बढ़िया। इस तरीके से अनगिनत अनुभवों की स्क्रीनशॉट की झड़ियां लगी पड़ी है। तो समय का सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो अपनी रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है,
वाकई प्रथम औषधालय हमें जरूरत है विश्वास के साथ उपयोग करने की। कई बार थोड़ा समय ज्यादा लगता है इसी उपचार में, नियमित करना चाहिए। अगर हम कोई अपनी दवा वगैरह भी ले रहे हैं तो उसके साथ भी ले सकते हैं। घर की चीजें, रसोई घर को हल्के में लेके नहीं रहना चाहिए। बंगाल से लिखते हैं, नमस्ते भैया जी, आपके भेजे हुए नेत्रोपनाशक विद्यालय में सह शिक्षकों के आंखों में एक बार डाला। उनमें से एक शिक्षक ने कहा कि मेरे आंख में ड्राइनेस है और डॉक्टर साहब के सलाह के अनुसार 1 महीने से ज्यादा समय से एलोपैथी आई ड्रॉप यूज कर रहा था, लेकिन इस नेत्रोपनाशक के सिर्फ एक बार इस्तेमाल से बहुत आराम मिला। आप सभी भाई बहनों को मेरा वंदे मातरम भैया। मेरे घर वालों का आंख का ऑपरेशन मैंने बड़े अस्पताल में किया है, लेकिन कोई फर्क नहीं, हर जगह से निराशा ही मिली। तो मैंने आई ड्रॉप चालू किया, थोड़ा फर्क लग रहा है। भैया हमारे इधर लोग शराब बहुत पीते हैं, उसका भी कुछ बता दीजिए। एक बहन की उंगली में उंगलवेला हो रखा था, तो बार बार गुनगुना घी लगाने से और पहले दिन ही वो पूरी तरह से ठीक हो गया। सीमा दीदी लिखती हैं दिल्ली से, भैया जी वंदे मातरम। भैया जो आपने जो शैम्पू बनाया है वो कमाल का है। पहली बार में ही जादू इतना बढ़िया है कि पहली बार में ही बाल सॉफ्ट और सिल्की हो गए। पहले बाल इतने ड्राई थे और एक बार में ऐसा किसी भी शैम्पू से नहीं हो सका, आना होगा। मैंने आपको यूज करने से पहले ही बोल दिया था कि आपने बनाया है तो इसमें कोई शक नहीं, अच्छा ही होगा। ये मैंने अपनी फैमिली के लिए 4 लोगों को दिया, सबका यही कहना है कि सब शैम्पू बंद, अब यही यूज करेंगे। शबनम बहन लिखती है, भैया वंदे मातरम। भैया मेरे हेयर बहुत निकल रहे थे, मैंने शैम्पू को ओवरनाइट आ, लगा कर रखा। 1 मिनट। और इसको एक बार लगाने से ही मेरे बाल निकलने बहुत कम हो गए। अब तो बस नॉर्मल जो निकलते हैं वही निकलते हैं। भैया इस शैम्पू का फीडबैक बहुत अच्छा है। भैया वास्तव में ये शैम्पू चमत्कार कर रहा है। और एक शैलेंद्र भाई हैं, उनके पास एक जानकार हैं जिन्हें कैंसर का गले में जख्म है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मैं उसे स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार। भैया जी प्रणाम, धातु स्रावित जल से और तुलसी के पत्ते के रस से दर्द बिल्कुल नहीं है। जो असहनीय दर्द था वो नष्ट हो गया। एक दीदी लिखती हैं, गोविंद भाई जी मेरी बेटी को शरीर पे बहुत ही बड़े बड़े चकत्ते से हो गए थे, जैसे कि लाल चींटी काट लेती है वैसे चकत्ते, और ठीक हो गए थे, लेकिन बच्ची की आंख नहीं खुल रही थी। 2 दिन से आंखों में सूजन आ गई थी। मैं डॉक्टर के पास लेके गई तो कोई फर्क नहीं आ पड़ा। फिर आपने मुझे एक चुटकी सौंठ और एक चुटकी अजवाइन पानी में उबाल कर पीने पिलाने को कहा। मैंने एक बार पिलाया तो बच्ची को दर्द में आराम हुआ। फिर मैंने आधे घंटे के बाद फिर पिलाया तो उसकी आंख खुल गई और दर्द भाग गया और वो ठीक हो गई। हैरान रह गए हम सब आपके इस नुस्खे को देखकर, चमत्कार से कम नहीं। तो इस तरीके से अनगिनत अनुभव है, अनुभवों की बात करूं और उसे पढ़ने की कोशिश करूं तो अभी अप्रैल अगस्त का महीना 4 दिन हुए हैं, लगभग 100 से ज्यादा अनुभवों की झड़ियां हैं। तो आप सभी का विशेष धन्यवाद।
और किरण दीदी शायद कुछ कहना चाहती हैं, आपका हैंड रेस है। जी भैया, भैया ये मेरे पापा जी है भैया, और इनको ना मतलब साल भर से सोरियासिस हुआ है। तो अभी तो ठीक है, पर बहुत एकदम वीक हो गए हैं भैया। तो अभी कुछ कुछ घरेलू उपाय कर रही हूँ, लेकिन कमजोरी तो आ जाएगा। अभी दे रही हूँ भैया मैं किशमिश वगैरह, धनिया पानी। और एक कमर दर्द से बहुत परेशान है, कमर दर्द के लिए भी धातु स्रावी जल बना रही हूँ भैया, हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन डाल के। लेकिन अभी दर्द में राहत नहीं है भैया, और क्या करूं मैं। तो इन्हें मालिश करें। हाँ, लहसुन तेल से मालिश भी करती हूँ। जैसे 100 ग्राम लहसुन और 100 ग्राम सरसों का तेल डाल के पकाई हूँ भैया, तो उससे मालिश भी कर रही हूँ। और जी जी। कमर दर्द में हिलने डुलने में होता है भैया, जैसे स्थाई बैठे रहेंगे ना तो नहीं होता है। जैसे सोए रहेंगे तो उठने में दिक्कत, करवट लेने में दिक्कत होता है। ठीक है, जी क्या? एक तो मालिश कीजिए, और धातु स्रावित जल में जो भी आप मिला रहे हैं उसके साथ उसमें दारू हल्दी मिला दें, और चिरायता आमी मिला दें। आमी हल्दी मिलाती हूँ भैया, आमी हल्दी। हाँ, चिरायता मिला दें। हाँ, और चिरायता है। चिरायता और गिलोई मिला दें। गिलोय तो कच्चा चलेगा भैया? हाँ जी, हाँ जी, कच्चा चलेगा। जी। और जब भी दें चाय की तरह गुनगुना दें। तो जो बना के रखी उसको गुनगुन और गरम कर सकते हैं दोबारा? हाँ जी, हाँ जी, गुनगुना हाँ दें। जी भैया। और सोरेसिस की वजह से ना पूरा पैर में छिला गया भैया, छाला छाला निकलता है। ब्यूटी तो क्रीम अभी मैं ना मेरे पास बुलाई हूँ पापा जी को, तो ब्यूटी क्रीम लगा रही हूँ 2-3 दिन से भैया। तो लगातार और लगाते क्या? रहें, लगातार हाँ लगाते रहें ब्यूटी क्रीम। जी। ठीक है। हाथ और पैर बस का पूरा छाला छाला निकलते रहता भैया, एकदम पतला हो गया, नाखून भी नया नया आते रहता है। जी, और सोरेसिस के लिए थूहर वाला तेल बनाई हूँ भैया, वो लगा रही हूँ। ठीक है, लगाइए। जी भैया। जी भैया, धन्यवाद। रघुनाथ जोशी जी, जयपुर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैं आज गया था होम्योपैथी के, एक हमारे बहुत बड़े डॉक्टर है मुकेश शर्मा, तो उनको दिखाया तो वो बोले पार्किंसन के लक्षण है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एक बार डॉक्टर से मिलना, क्योंकि 7-8 महीने से आप उसे इग्नोर किए जा रहे हैं। ठीक है, जी तो ना करें, और उन्होंने जो दवाइयाँ दी हैं उन जी दवाओं जी उन दवाओं को नियमित रखें। जी और घरेलू की घर की चीजों में सोना चांदी तांबा लोहा, जी उसे रात को पानी में भिगो दें, सुबह उसे उबालें और उस जी पानी को पिएं। जी कल जो बताया था इसमें मिला के पीने के लिए, जी वो इसी पानी में डाल के बना के पिए। जी 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 भैया। जी। जी, थैंक यू बहुत भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी यहाँ पे हमारे पास चौपाल में जुड़े हुए 129 परिवार। तो 129 परिवार में 8 और 9 तारीख को महसाना डॉक्टर जितेंद्र आधिया जी के ऑफलाइन प्रोग्राम में अवचेतन मन को जगाने, अवचेतन मन के विजेता बनने, जो जो परिवार आ रहे हैं जरा वो हैंड रेस करें जरा, जिनकी टिकट कंफर्म हो गई है, आना कंफर्म हो गया है। अगर आप चौपाल में उपस्थित हैं तो हैंड रेस करें। रीना नवलानी दीदी उदयपुर से, प्रमीला कंबोज दीदी हरियाणा से, प्रेम दीदी गुजरात से, मोनिका प्रधान दीदी, रेखा कुमारी दीदी पटना से। हेमंत भाई आप भी हाथ खड़े कर दो। ठीक है, हेमंत भाई पटना से, रश्मि सिंगल दीदी गाजियाबाद से, सरोज दीदी हिसार से, और अभी इतने ही परिवार जुड़े हुए हैं।
बहुत बढ़िया। जी, किन्हीं के मन में कोई प्रश्न, किन्हीं के पास कोई अनुभव शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी व्यस्तता है काम की, तो अगर नहीं है तो मोह माया समेट लेते हैं। कोमल पटेल बहन, कोमल पटेल बहन, चलिए, जब तक कोमल बहन आती हैं तब तक आ, एक शायद अभी 129 परिवार में से किन किन परिवारों को ये जानकारी है कि कुछ गायब हुआ है और कुछ चोरी हुई है? नहीं, कितनों को जानकारी है कि स्वस्थ समिति परिवार की ओर से 2 घरों में, एक घर में कुछ गायब हो गया और एक घर में चोरी हुई है? अगर सभी को मालूम हो, नहीं मालूम हो तो फिर बाकियों के लिए फिर उस जानकारी को शेयर कर दूं। 129 परिवार, 130 परिवार जुड़े हुए हैं। लगभग लगभग बहुत कम परिवारों को भी मालूम है, तो मैं देख रहा हूँ 129 में अभी 20-21 परिवार ही हाथ उठाए हैं जिनको ये बात मालूम है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवारों के घर में चोरी हो गई और कुछ गायब हो गया है। तो उस बाकी परिवार को इस अनुभव को, जो चोरी हुई है और जो गायब हुआ है, उसके लिए आप सभी को सुनाता हूँ कि क्या चोरी हुआ और क्या गायब हुआ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वंदे मातरम। आपसे एक बात शेयर करनी थी। अभी मेरे को लगता है कि 10 या 15 दिन हो गए शैम्पू और वो अपना तेल यूज करते हुए। तो अब ऐसे महसूस होने लग गया है कि सर पे शायद बाल है ही नहीं। हाथ लगा के मेरे को चेक करना पड़ता है कि सर में बाल है भी या नहीं। मतलब बाल इतने हल्के, इतने मुलायम हो चुके हैं। तो कभी कभी तो मेरे को ऐसे फील होने लग जाता है, चेक कर लें कि बाल है भी या कहीं उतर तो नहीं गए। वाकई लाजवाब चीज है अपना ये शैम्पू और तेल, दोनों चीजें। मजा आ गया इसको लगाने के बाद। नहीं तो पहले तो बाल भारी भारी और मतलब अलग ही फील रहता था हमेशा। बहुत शानदार चीज है ये अपने वाली। ये तो बाल गायब होने का अनुभव है। अब चोरी क्या हुई, इसको सुनते हैं। गोविंद भैया नमस्ते। आपने मेरी बेटी से पूछा था कल कि आज आपने पूछा था दोपहर मेरी बेटी से कि शैम्पू का अनुभव, तो वो आई मुझे बताने लगी मम्मी अंकल ऐसे पूछे तो मेरे को समझ में नहीं, मैंने ये बता दिया। मैंने कहा अच्छा मैं बताती हूँ आपको भैया एक मजे की बात। आपने जब शैम्पू मुझे भेजा था तो मैंने अपने हस्बैंड को दिया, हमने कहा आप इसको लगाइए और वो करिए।
तो बोले कि अच्छा तो लगा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि शैम्पू हम लोग भी लगा लेते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे उसको कोई छुएगा नहीं, हाथ नहीं लगाएगा, पहले मैं लगा लूंगा तब फिर। तो मैंने अच्छा, फिर मैं कल रात में चुप्पे से थोड़ा सा लेके लगाई थी, वो सो गए थे, उनके चोरी में मैंने लगाया था। तो फिर मैंने जब लगाया उसको तो रात भर मैंने अपने बाल में लगा के रखा था। फिर उसके बाद मैंने उसको लगा दिया। फिर अगले आज सुबह मैंने जब उसको धुला भैया, तो जिस हिसाब से मेरे बाल टूटते थे, आज मैंने धुला ये उतना बाल बिल्कुल नहीं टूटा। जैसे समझ लीजिए अगर 1 रुपए में 90% बाल टूटते थे, आज सिर्फ 10% टूटा। ये तो था बाल का अनुभव शैम्पू का। लेकिन इससे मुझे एक बात अभी तक मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं कि मैंने भी उनका शैम्पू यूज किया है कब। तो इस शैम्पू में तो मजा आ गया, ये बात तो सही है। एक बात तो क्लियर हो गई कि शैम्पू से बाल नहीं टूट रहा है। और मेरे हस्बैंड का ये कहना है कि जब मेरे बाल काले हो जाएंगे और मेरे बाल जहाँ जहाँ मेरे बाल झड़ गए हैं वहां वहां मेरे बाल आ जाएंगे, तब मैं गोविंद भैया को अनुभव बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तब आप बताइएगा, कोई बात नहीं। लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं है, तो मैंने उनका शैम्पू चुरा के लगाया और मैं आज आपको अनुभव दे रही है। वाकई मस्त है, इतना मस्त है कि इसके आगे समझ लीजिए कि हमारे हिसाब से तो हम लोगों की चाट फुल्की भी बेकार है। क्या गजब का लगा, हमको बहुत अच्छा लगा पहले ही धुलाई में। धन्यवाद जी। ये हस्त निर्मित प्राकृतिक शैम्पू का अनुभव है कि घर में ही चुरा के इस्तेमाल करना पड़ता है। कोमल पटेल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल ले, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातिपूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वयो देवा शान्ति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे केकड़े डांगर हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो हरे राम लाडली लालजू हरे सरकार की राम जय हो ब्यावर रामचंद्र की जय हो हनुमान की जय हो माता पिता की जय हो जय हो मुन्नी भाई राजेंद्र जी की जय हो पास समृद्ध परिवार की जय हो नेपाल में जुड़े सभी भाई बहनों की जय हो जय हो गोविंद भैया की जय हो जय हो जय हो गोविंद भैया नवनीता दीदी आनंद भैया जो कोई भी हो जयकारा लगाए नवनीता बहन नवनीता बहन जी भैया। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव महादेव चलिए तो चमत्कार के इस पल में जाते जाते आप सभी को एक बात और बता दूं कि एक चोरी और जगह हुई है। लेकिन वो चोरी बहुत पहले हुई थी। चिंकी बहन के पास चिंकी बहन की शैम्पू की चोरी हुई है, उसकी भी शैम्पू की चोरी हुई है। चिंकी बहन जी भैया, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। तेरा मेरा शैम्पू कौन चुरा के लेके गया था? भैया पूरी कहानी बताते जल्दी जल्दी। हाँ पूरी कहानी बता जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करके। वीडियो तो भैया रहने दीजिए, आपको पता है सावधानी हटी दुर्घटना आए घटी। कोई बात नहीं, कर ले 2 मिनट। तेरी वीडियो तेरी शक्ल ही तो अच्छी है, हमें तो पानी का इंतजार करना पड़ता है। पानी बोलेंगे जल को अमृत तो आती है तो नजर ऐसे में। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। जी भैया, तो बात ये है ना कि हम पापा जब जाने वाले थे तो मतलब मैं पापा यहाँ रह रहे थे ना मेरे साथ, तो उनको हम दाढ़ी सुशील भैया बताए थे जिस दिन की वो दाढ़ी वाला बना के शेविंग वाला जो फीडबैक दिए थे, तो उसी दिन से हम उनका बोले कि पापा जी ये लगा के देखिए इससे, तो फिर उनको भी आदत हो गई। और वो जब भी शेविंग करने जाते तो बोलते 2 गुण दे दो बेटा, 2 गुण दे दो बेटा, शैम्पू के बारे में। तो हम उनको एकदम 2 गुण देते थे और वो सेविंग कर लेते थे और उनको भी अच्छा फील होता होगा। तो फिर क्या हुआ, जब पापा ही जा रहे थे तो उस समय आपसे हम नया वाला बॉटल मंगाए थे और मेरा वाला ऑलमोस्ट खत्म था। तो हम उस डब्बे को हम सोचे ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर भैया को बोलेंगे कि अ, भैया हमको भेज दीजिएगा, हम पापा को दे दिए हैं वो दाढ़ी बनाने के लिए। फिर हम क्या किए ना कि हम उसमें से 2 चम्मच, एकदम 2 चम्मच जितना ही, कि मान लो कुरियर में लेट हुआ या भैया बिजी हुए, समय पे नहीं पहुंचा, अब तो आदत सी हो गई है तो और तो कोई शैम्पू चलेगा नहीं जब तक जिंदा है। तो फिर हम उसमें से एकदम 2 चम्मच ही, क्योंकि मेरे बाल छोटे, 1 चम्मच से ही हो जाता है, मतलब उससे भी कम से हो जाता है। तो क्या हुआ ना कि हम 2 चम्मच निकाल के और पापा को दे दिए, पापा चले गए। फिर मेरी ननद आई, मतलब यही बैंगलोर में ही रहती है, तो वो कभी कभी अपने ऑफिस से जल्दी आ जाती है तो मेरे पास चली आती है मिलने। तो आई और फिर वो बाथरूम में मेरे बोली, भाभी आपका बाल बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम बोले हाँ बहुत सारी बातें, बैठो हम बताएंगे तुमको। हम सोच ही रहे थे कि इसको बताते, लेकिन कहाँ, उसका बाल ना थोड़ा ज्यादा झड़ रहा था, थोड़ा उसको और भी कोई दिक्कत है बाल में, बहुत कुछ ट्राई करती रहती है। तो फिर क्या हुआ कि वो ढूंढते ढूंढते मेरे बाथरूम में पहुंच गई और उसको हम बाथरूम के कैबिनेट के एकदम कॉर्नर में रखे थे, फिर भी वो निकाल ली। और इस पे लेवल नहीं लगा हुआ था कि वो समझ पाती कि शैम्पू है या क्या, लेकिन फिर भी वो ये क्या है, ये क्या इतना थोड़ा सा क्यों रखी कॉर्नर में, क्यों रखी है, ऐसा ऐसा करके। फिर हमारे हम बोले ये शैम्पू है, बोलना था बस, हो गया काम तमाम। वो एकदम ऐसे छीना छीनी जैसा हो गया। वो हम बोले "अभी तुमको नया मंगा देंगे, छोड़ देना", लेकिन कहाँ मानी, लेके चली गई। और वो 2 चम्मच शैम्पू अभी बोलिए बचा के रखे हैं, लगाएंगे भाभी को बताएंगे।
और पता नहीं क्यों नहीं लगा रही है अभी, शायद वो मेरा प्यार उस शैम्पू से देखी है तो कुछ सोच रही होगी कि क्वेश्चन वोश्चन कुछ पूछेगी। लेकिन फिर हम उसको बोले कि तुम फीडबैक देना, तभी हम फिर जब लेके चलेगी तो हम बताए कि देखो ऐसा चौपाल है, ऐसा हम घर में भी बता रहे थे उसको, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं था, उसको सिर्फ शैम्पू से मतलब था। तो फिर अभी सोचे हैं जब लगाएगी तो वो भी दीवानी हो जाएगी हम लोगों की तरह, तब फिर उससे बोलेंगे कि ये बात थी। तो मेरा शैम्पू चला गया, वो चोरी वो भी किया मेरा। यही बात थी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और बाकी जी भैया, एक और बात है भैया। जी बहन बताओ। वो ना अनुभव टाइप का है, फीडबैक टाइप का। एक पार्किंसन के पेशेंट है, तो उनको ना हम बहुत दिन से, वैसे मेरी बात भी सुनता उनका नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा सुनती है दीदी। तो हम उनको बोले कि मतलब सब सुनता है मेरा बात, ऐसा नहीं है, लेकिन सबको लगता है कि अब क्या इतना मेहनत करे, यहाँ पे थोड़ा सा है ना ऐसा। तो हम फिर भी उनको बार बार बोलते थे कि आपको धातु स्रावित जल के बारे में उनको हम बताते थे, और बोलते थे आप ऐसे दो करके। तो 1 महीने तक तो नहीं दी, फिर लगता है वो दी, और सारा फोटो वोटो भेजी थी। उनको भी अजूबा लग रहा था, मतलब सबको, कोई भी पहली बार सुनेगा तो, जैसे हम भी पहली बार देखे थे तो उनको लगा था कि ये क्या हो रहा है, कढ़ाई में तांबा का, मतलब फर्स्ट टाइम तो ऐसा ही फील होगा ना आप लोग, जो हम जैसे बहुत दिन हो गया, तो अब मेरे लिए नई चीज नहीं है। तो उनको भी लगा कि क्या बता रही है चिंकी ऐसा करके, फिर भी वो मेरी बात मान गई। और फिर क्या हुआ, अभी कुछ सप्ताह पहले उनका मैसेज आया कि चिंकी ये क्या है, तो हम सोचे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये मेरा पहला हम किसी बाहर के आदमी को बताए, कुछ घोटाला हो गया लगता है, मतलब दिमाग में तो घूमने लगता है ना। तो फिर वो बोली कि हाँ, नहीं पता है इससे ना मतलब जीजा जी का जो वो है बहुत, मतलब दीदी तो जीजा जी बोलेंगे ना उनको, तो उनका ना गट बहुत अच्छा हो गया है। तो हम बहुत खुश हो गए, हम बोले चलो मेरा भी बहनी हो ही गया। तो हम बोले हाँ कैसे हुआ ठीक से बताइए, हम भी पूरा खुश हो गए। फिर बताइए कि हम ये सब दिए हैं, हम तांबा सबका फोटो भेजी वो, बोली ये सब दिए हैं। और क्या हुआ है कि उनको ना पार्किंसन में गट बहुत अफेक्टेड होता है, ये तो पता ही है। तो पहले वो एलोपैथी लेते थे, फिर एलोपैथी बंद करके होम्योपैथी वायलेक्स करके जो दवा आती है ना कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो शुरू हुई। तो वो दो दो लेते थे 2 टाइम, अभी वो बस एक लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पार्किंसन के पेशेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, अल्जाइमर पार्किंसंस को। लेकिन गट बहुत अफेक्टेड होता है दोनों में, क्योंकि कहा जाता है कि भैया अब हम कुछ और ही बोलने लगेंगे, मेरा यही प्रॉब्लम है कि मतलब गट को सेकंड ब्रेन बोलते हैं ना। तो ये है, असर हुआ, हम बहुत खुश हो गया। यही बात थी भैया। हेलो जी बहन। भैया, सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ जी हाँ जी सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं जी ये भैया, लोग। चिंकी की बात, धन्यवाद। चिंकी की बातें किस किसने सुनी? सबने सुनी भैया। हाँ सपना सबने जी, सुनी भैया। सबने सुनी। हमने सुनी बहुत अच्छी थैंक यू है। सो मच बहुत भैया। बहुत धन्यवाद। ये बहुत सुंदर सबने सुनी अनुभव भैया, दिया। सबने। चिंकी दीदी थैंक का यू, आवाज कौन नहीं सुनेगा। चिंकी अगर बोलना थैंक शुरू यू। करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता रुकते कि नहीं। कान किसी के और कहीं हो। ये तो ऐसे लगती है परमेश्वरी कि दीदी, टीवी सीरियल की दीदी है। अरे वाह, हम तो एकदम पिंकी खुश का हो गए। शैम्पू चुराया ससुर जी ने। नहीं नहीं, ननद जी, ननद पिता जी ने। पिताजी को तो दी इसने, इसकी ननद ने चुराया। पापा को दिए, वो ससुर जी नहीं, मेरे पापा हैं उनको दिए। परमेश्वरी दीदी, एक क्वेश्चन पूछना है, कहाँ जा हमको रही है? बहुत दिनों से पूछना है, एक बात आपसे पूछ सकते हैं क्या? हाँ 1 मिनट, बाकी के माइक बंद कर दो जरा। बोलो। भैया परमेश्वरी दीदी से एक बात पूछनी है, हम पूछ लें? हाँ हाँ पूछ लो, गले मिलना है तो गले मिल लो। नहीं, वो तो मसाना नहीं आ रहे ना, हम तो कैसे मिलेंगे गले। दीदी, आपसे एक बात पूछनी है, आपको कभी गुस्सा नहीं आता है? परमेश्वर दीदी माइक अनम्यूट करना, नहीं तो बहुत हल्का सवाल पूछ लिया आपसे। परमेश्वरी दीदी हैंड रेस करना जरा, कहाँ हो? परमेश्वरी दीदी, चिंकी के सवाल हम का तो दिख जवाब रही दे है। दो। चिंकी के सवाल का जवाब दे दो।
वंदे मातरम दीदी। जी थैंक यू बहन। मैडम दीदी। गुस्सा आपको कभी गुस्सा नहीं आता आपको है? क्या बताएं। हमेशा कुछ सोचते हैं आपसे पूछे। बहुत आता है। आता है? गुस्सा नहीं आता आपको है। देख के कभी मुझे नहीं लगता है? ऐसा लगता है आपको गुस्सा नहीं आता है। नहीं, हमको तो हर समय आते रहता है, लेकिन मेरे गुस्सा को ना नहीं आप, हमको इतना हमें तो ऐसा लगता है आपको बिल्कुल नहीं आता जैसे गुस्सा। हमको तो बहुत जोर से आ जाता है, लेकिन सबको पता ही नहीं चलता है कि ये गुस्सा रही है या बोल रही है। इसी कंफ्यूजन में सब जग जाते हैं। यही हम मेरा जब हाल भी है। आपको देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इतना काम कैसे रह सकता है कोई। मतलब कुछ भी हो जाए, पति थोड़ा सा गुस्सा दिला ही देगा। चलो पति बहुत अच्छा है, फिर भी थोड़ा बच्चा गुस्सा दिला देगा। चलो बच्चे भी बहुत समझदार है, तो समाज तो थोड़ा सा दिला ही देगा गुस्सा। लेकिन आपको देख के लगता है कि आप हमेशा ऐसे महादेव जी की तरह ऐसे एकदम शांत। छेड़ के तो ये देखो। हमको बहुत दिन से पूछना था। अच्छा, वैसा वाला ठीक है, कभी मौका मिलेगा आ, देखेंगे। चिंकी ने आज 5 बजे एक लाइन लिखी थी, भैया वो इतना सुंदर है कि हम उसको लगाएंगे कैसे। हाँ चिंकी भैया, के वो साबुन ना साबुन, चिंकी के पास हमारी आ गए, साबुन मम्मा पहुंचा मम्मा है की तो कहती है इतना आ गए। सुंदर है कि हम लगाए कैसे। हाँ भैया, वो साबुन इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि उसको तो लगाने का ही मन नहीं कर रहा। हम तो इसको लगाने वाले भी नहीं है अभी तो। हम तो रखेंगे अभी इसको। पहले घर में जितने लोग भी आएंगे सबको दिखाएंगे, फिर लगाएंगे। लगाने से जी शेप भैया। बिगड़ जाएगा है। हाँ, और यहाँ पे जितने सभी भाई बहन है ना, चाचा जी सबको। हाँ, चाचा जी का भी करना था। कि ना हम बंधन उपचार पहले नहीं करते थे, काढ़ा वगैरह ये सब पी के हमको बहुत दर्द हो गया था। तो ना हम एक दिन वो किए, पैर में बांधे हुए बंधन उपचार किए। और वो हम ना एकदम शक्तिमान और रजनीकांत बन गए। एकदम ठीक हो गया मेरा दर्द। और हम फिर से रजनीकांत की तरह काम करने लगे। ये बताना था चाचा जी को। रुको 2 मिनट। ठीक है भैया, हम जाते हैं, सावधानी हट चुकी है और दुर्घटना घटने वाली है। ठीक है ठीक है, भैया। ठीक है, ठीक है धन्यवाद भैया। राम। हाँ, वंदे बहुत बढ़िया। मातरम। तो वो माया समेटते हैं, मिलते हैं इसी तरीके से चमत्कार के पल में कल रात्रि 8 बजे, और सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा। और आज की कक्षा में हमने जाना था बीज चिकित्सा के बारे में। बीज चिकित्सा, हमारे जो रसोई घर में सीड्स पड़े हैं उनसे किस प्रकार चिकित्सा की जाती है, उसके बारे में आज सुबह की कक्षा में हुई। वो भैया माया। बीज चिकित्सा की जो आपने आज सुबह बताया उसका बहुत से सवाल आ रहे हैं कि ये कौन सी पुस्तक से ली गई है, बता रहे थे आप। दीदी इसमें मैंने सुजॉक की, देखो प्रेशर की, मतलब सुजॉक की पुस्तकें पढ़ी थी। तो उसमें कहीं कहीं मटर, कहीं राजमा, कहीं कुछ लिखा हुआ था, उन्हीं सभी को संग्रह करके। जी भैया, बहुत बहुत हम्म। किसी एक पुस्तक का तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सुजॉक थेरेपी के अंदर ये ज्यादा है, सुजॉक में। बोल दे। चलिए, मोह माया समेटते हैं, मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे और रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार बहुत चौपाल में। कल भी होगा कुछ न कुछ अनोखा, बेहद अनोखा। और 6 अगस्त 2026 सोनीपत के हिंदू इंजीनियरिंग कॉलेज, सुशील भाई तो शायद हुए नहीं है, सुशील भाई व्यस्त हैं अभी। तो मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ये क्या भेजा रवि रंजन ने, क्या भेजे। बोलिए। जी, यूट्यूब का थंबनेल बनाकर भेजें।
तो माया समेटते हैं, काम बहुत करने हैं।